विधान परिषद का इतिहास 135 साल पुराना है, मतलब देश के आजाद होने से पहले का। लेकिन अब इस सदन पर भाजपा का राज होगा। लेकिन जो भाजपा सफलता के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचने वाली है, 10 साल पहले उसके इस सदन में सिर्फ 7 सदस्य थे। और जिस कांग्रेस ने सदन पर सबसे ज्यादा राज किया, उसके हाथ इस बार खाली होने वाले हैं। मतलब इस बार कांग्रेस का सदन में कोई सदस्य नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष की कुर्सी का, जो इस चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से छिन जाएगी। उच्च सदन का गुणा भाग, एक एक सीट का हिसाब। विधान परिषद का नया दौर। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी विधानसभा की लड़ाई खत्म होने के बाद सबसे बड़े विधान परिषद की जंग शुरू हो गई है। क्योंकि 6 जुलाई को 13 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब इन्हीं 13 सीटों के लिए 20 जून को चुनावी जंग होने जा रही है, जिसके लिए 2 जून से 9 जून तक नामांकन होगा और फिर 20 जून को वो रण होगा जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से 9 सीट पर भाजपा और 4 सीट पर सपा की जीत तय है, क्योंकि विधान परिषद की एक सीट जीतने के लिए 31 विधायकों की जरूरत होगी, जिसमें भाजपा गठबंधन के पास 273 और सपा गठबंधन के पास 125 विधायक हैं। विधान परिषद का ये चुनाव इसलिए भी अहम है कि इस जीत से भाजपा विधान परिषद में बहुमत के पार पहुंच जाएगी। लेकिन 10 साल पहले इसी सदन में भाजपा के पास सिर्फ 7 ही सदस्य थे। अब उसी सदन में भाजपा 81 की संख्या में पहुंचने जा रही है। क्योंकि मौजूदा समय की बात करें तो भाजपा के सदस्यों की संख्या 66 है। इनमें 6 सीटें अप्रैल और मई में खाली हुई, उसे जोड़ दें तो ये संख्या 72 तक पहुंच जाती है। और अगर जुलाई में खाली होने वाली 13 सीटों में से 9 सीटें भाजपा जीत लेती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो विधान परिषद में भाजपा के सदस्यों की संख्या 81 हो जाएगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। क्योंकि बीते 2 दशकों में किसी भी सत्ताधारी दल के सदस्यों की संख्या विधान परिषद में इतनी नहीं हुई है जितनी भाजपा की होने जा रही है। बहुत बहुत बधाई। जिम्मेदारी और बढ़ गई आपकी। जनता की सेवा करना ही जिम्मेदारी है। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है। दरअसल जुलाई 2022 में बीजेपी के सदस्यों की संख्या विधान परिषद में 81 हो जाएगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। वहीं जिस समाजवादी पार्टी की कभी विधान परिषद में 61 सीटें हुआ करती थी, वो विपक्ष की कुर्सी भी गंवाने की हालत में आ गई है। क्योंकि 6 जुलाई के बाद सपा के सदस्यों की संख्या 10% से घटकर 9% पर आ जाएगी, जो बीते 20 साल में अब तक की सबसे खराब स्थिति होगी। देखिए, रूल ये है, जो एक्ट है और परंपराएं हैं, यहाँ पर कम सदस्यों पर भी बने हैं। लगातार कम सदस्यों पर भी नेता विरोधी दल बने हैं और हमारे 9 सदस्य होंगे। और उसमें बाकायदा एक्ट में लिखा है कि जिसकी अधिक संख्या विपक्ष की, उसको मान्यता दी जाती है। समाजवादी पार्टी ने संजय लाठर को हटाकर लाल बिहारी यादव को नेता विपक्ष बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा संकट देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सामने है, जो पहली बार विधान परिषद में 0 पर पहुंच जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के एकमात्र एमएलसी दीपक सिंह का कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है। निश्चित रूप से कुछ गिरावट जरूर रही, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि समय का चक्र घूमता है और समय चक्र घूमा है। ये सबसे खराब दौर से हम गुजरे हैं और ये इससे खराब होने सकता है। इसके बाद ये चक्र उल्टा चलेगा और जो कांग्रेस का पुराना काल रहा है, कांग्रेस पार्टी, हमें विश्वास है, हमारी पार्टी को विश्वास है, कार्यकर्ताओं को विश्वास है, फिर से पुराना चक्र वापस आएगा। 6 जुलाई 2022 वो तारीख होगी जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शिखर से 0 पर पहुंच जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के एकमात्र एमएलसी दीपक सिंह का कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म हो रहा है और तब उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस 0 हो जाएगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी की स्थिति विधान परिषद में भी विधानसभा जैसी ही होने वाली है। 2022 के चुनाव में बसपा ने सिर्फ 1 ही सीट जीती थी और अब विधान परिषद में उसके 4 सदस्यों में से 3 का कार्यकाल खत्म होने वाला है, जिसके बाद सिर्फ 1 ही सीट बचेगी।
मतलब जिस पार्टी के पास कभी उच्च सदन में 59 सदस्य होते थे, उसके पास जुलाई में सिर्फ एक ही सदस्य बचेंगे। कभी किसी का भी समय जो है आ सकता है और बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से काफ़ी गहन समीक्षा की कहाँ से कमियां रह गई और फिर बहुजन समाज पार्टी फिर अपनी उन ऊंचाइयों को हासिल करने जा रही है जो 2007 से 12 में जो हासिल की थी। तो फिर निश्चित रूप से हम फिर आएंगे वहीं पे। मतलब 20 जून से विधान परिषद में नया दौर शुरू होने जा रहा है, जहां विपक्ष बेहद कमजोर दिखेगा और सदन में सिर्फ सत्ता पक्ष की चलेगी। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और अब विश्लेषण होगा योगी के धुआंधार प्रचार का, क्योंकि धामी का बेड़ा पार होगा या नहीं, इसका बहुत कुछ आज के प्रचार पर टिका है। क्योंकि आज सीएम योगी चंपावत में प्रचार करने पहुंचे, जहां सीएम योगी ने पुष्कर सिंह धामी को जिताने के लिए जमकर प्रचार किया। सीएम योगी ने कहा कि ये विधायक चुनने का नहीं बल्कि सीएम सुनने का चुनाव है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या धामी इस अग्नि परीक्षा में पास हो पाएंगे। धामी को मिला योगी का सहारा, चढ़ा पहाड़ का सियासी पारा। 25 वर्ष के बाद इस सौभाग्य आपके पास सामने आ रहा है कि विकास के साथ जुड़ने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री आपके पास आए हैं। आपने तो सुना होगा कि प्यासा कुएं के पास आता है, लेकिन भाइयों बहनों पहली बार कुआं प्यासे के पास आ रहा है। 31 मई को चुनाव, 3 जून को फैसला। चंपावत का चुनाव फाइनल मोड पर आ गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या होगा इसका फैसला 31 मई को होने वाले उपचुनाव से तय होने वाला है। यही वजह है कि भाजपा ने धामी को जिताने के लिए अपने सबसे बड़े दिग्गजों में एक यानी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतार दिया। क्योंकि जब सीएम योगी चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो पूरा चंपावत भगवा रंग से पटा दिखा। हमें चुनाव जीतना भारी बहुमत के साथ, ऐतिहासिक मतों के साथ यहां पर चुनाव जीत करके भेजने की आवश्यकता है। उत्तराखंड की जनता जनार्दन ने 5 वर्ष की इस एक नई यात्रा के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर से जनादेश देकर के प्रचंड बहुमत के साथ आज आपके पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आपकी सेवा के लिए यहां पर खड़ी है। क्षेत्र के तीर्थों के विकास की, पर्यटन के विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के सपने साकार होने जा रहे हैं। जब चंपावत में प्रत्याशी के रूप में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके बीच में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं। धामी के आत्मविश्वास का स्तर पहले से ऊंचा था, लेकिन जब पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ चंपावत की सड़कों पर रोड शो लेकर निकले तो जीत को लेकर उनका यकीन काफी मजबूत दिखा। फूल वाला बटन इतना दबा दीजिए कि दबाते 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 शाम होने तक वो बटन ही हमारा अंदर चला जाए। आपको बता दें कि धामी के सामने कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस बार खटीमा वाली टक्कर दे पाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के भवन कापड़ी ने पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हरा दिया था। यही वजह है कि भाजपा इस बार कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। यही वजह है कि भाजपा ने हर एक रणनीति पर बारीकी से काम किया है, क्योंकि ये सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री का भी चुनाव है। और अगर कोई ऊंच नीच होती है तो उत्तराखंड के नए मुखिया के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।